ॐ अग्ने व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ असितो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम परम पिता परमात्मा और पूज्य गुरुदेव की पावन चरणों में प्रणाम नमन वंदन करते हुए आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो कल से आप सब देख रहे हैं, आप सभी ने देखा, पूरा देश राममय हो रहा है और ऐसा सभी लोग बोल भी रहे हैं और ऐसा फील भी कर रहे हैं कि श्री राम आ गए हैं। अयोध्या में
मंदिर की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो गई श्री रामलला की। तो बहुत अच्छी बात है, ये एक ऐतिहासिक क्षण था ये हम सभी के लिए। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो राम कहीं भी गए नहीं हैं। राम तो सदा सर्वत्र हमारे पास ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। और बाह्य दृष्टि से यदि ऐसे देखें कि अब अयोध्या में भव्य दिव्य सुंदर मंदिर बनकर के तैयार हो गया है, प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो अब इससे आगे का अगला क्या काम करना है हमें? अगला कार्य है श्री राम की पूजा करना। तो श्री राम की पूजा कैसे की जा सकती है? उस प्रतिमा के सामने धूप दीप नैवेद्य आदि रखना, आरती करना, ये तो वहां के लोग कर सकते हैं स्थूल रूप से। जो हमारे जैसे लोग दूर बैठे हैं वो कैसे पूजा कर सकते हैं श्री राम की? तो श्री राम की पूजा का मतलब है श्री राम जैसे जीवन जीना, श्री राम जैसा आचरण करना, श्री राम के परिवार जैसा आचरण करना, वो श्री राम की पूजा है। तो मुझे तो ये समझ में आता है कि जो एक माँ की भूमिका में है, एक सास की भूमिका में है, उनको कौशल्या जैसा जीवन जीना चाहिए, तो श्री राम खुश हो जाएंगे और श्री राम आदर सम्मान वैसे ही करेंगे जैसे वो माँ कौशल्या का करते थे। यदि कोई बहन पत्नी की भूमिका में है तो उसको सीता माता जैसा आचरण करना शुरू करना चाहिए, ये राम की आराधना है। कोई बड़ा भाई का दायित्व निभा रहा है तो उसको श्री राम जैसा आचरण करना चाहिए। कोई छोटे भाई की भूमिका में है तो उसको भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसा आचरण करना चाहिए। और कोई हमारी तरह साधु सन्यासी की भूमिका में है तो उसको शबरी जैसा आचरण करना चाहिए कि भले ही हम सामान्य व्यक्ति हैं, छोटे हैं, बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, लेकिन तो भी एक सच्ची लगन लगा के रखना, सच्चे हृदय से श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, आस्था अपने हृदय में रखें और ये विश्वास रखें कि जरूर कभी ना कभी श्री राम आएंगे। यदि हमारी लगन सच्ची है तो, श्रद्धा भक्ति सच्ची है तो इस प्रकार से जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं ऐसा आचरण करते हुए, तो ये श्री राम की भक्ति हो जाती है। और वैदिक दृष्टि से देखें तो इस शरीर को भी अयोध्या कहा है। एक अयोध्या तो स्थूल रूप से वहां है जहां कल मंदिर में प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया गया, उसका उद्घाटन हुआ। और दूसरी अयोध्या ये तो हम सब के पास है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, ये ऐसे वेद में आता है। ये ऐसी अयोध्या है जो 8 चक्रों वाली है, 9 द्वारों वाली है। 8 चक्र माने 8 एनर्जी चक्र माने हैं, 8 मूल रूप से एनर्जी के स्थान माने गए हैं इस शरीर में, जिनको मर्म स्थान कहते हैं। और साइंस की दृष्टि से मुख्य रूप से 8 एनर्जी ग्लैंड्स हैं इस शरीर में, जो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकालती हैं। और उन हार्मोन्स के कारण फिर जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बन जाते हैं, न्यूरोपाथ बन जाते हैं, वैसा ही फिर हम आचरण और व्यवहार करते हैं उनके वशीभूत होकर के। तो इसलिए हमारे ऋषि 8 चक्रों को जागृत करने की बात करते थे, कुंडलिनी जागरण की बात करते थे, क्योंकि जिसकी चेतना जैसे जैसे ऊपर को उठती है, हृदय चक्र और फिर कंठकूप चक्र, आज्ञा चक्र, ललाट चक्र और लास्ट में सहस्रार चक्र पर जिसकी
चेतना स्थिर हो जाती है तो फिर उस व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है, सामान्य दृष्टि नहीं रहती है। फिर योग दर्शन में आता है प्रज्ञा प्रासाद अमारुह्य। उस प्रज्ञा के प्रासाद, प्रासाद माने महल, उस महल के ऊपर चढ़ करके वो योगी नीचे रहने वाले लोगों को देखता है। माने ऐसे ही देखता है जैसे कोई बहुत ऊंचे महल के ऊपर चढ़ करके और जमीन पर रेंगने वाले मनुष्यों को देखे तो उसको लगता है कि देखो ये सब मनुष्य भी इतने ऊंचे महल के ऊपर, पर्वत के ऊपर चढ़ करके अपना जीवन जी सकते थे। मैं चढ़ गया तो सारे दुखों से मुक्त हो गया, लेकिन ये अभी भी जमीन के ऊपर ही रेंग रहे हैं, टहल रहे हैं। अशोच्य शोचितो जनान, ऐसे है वहां पर। प्रज्ञा प्रासाद अमारुह्य अशोच्य शोचितो जनान। अशोच्य शोक से रहित होकर के और दुख से रहित होकर के वो दुखी लोगों को देखता है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव योग के अनुष्ठान से योग के प्रासाद पर आरूढ़ होकर के, प्रासाद ऊंचा महल, योग के ऊंचे महल पर आरूढ़ होकर के जो रोगी हैं, जो बहुत दुखी हैं, दीन दुखी हैं, तो उनको देख करके ऐसे सोचते हैं कि क्यों नहीं ये लोग भी योग कर लेते। देखो योग से परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शरीर के जो बचपन में रोग हो गए थे उनको मिटाया है और उसके साथ साथ करोड़ों लोगों के जीवन से भी रोगों को मिटाया है। तो उनको लगता है कि हर मनुष्य योग से अपने रोगों को मिटा सकता है। तो वो ऐसे बोलते भी हैं कि मुझे बहुत करुणा आती है, बहुत दया आती है कि योग जैसी विद्या हमारे पास होते हुए भी पता नहीं लोग इतने दुखी क्यों हैं, क्यों नहीं योग विद्या का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही योग में भी जो व्यक्ति अपने अज्ञान को, अपने दोषों को मिटा करके और एक ऊंची चेतना पे जब वो निवास करता है, आज्ञा चक्र में या सहस्रार चक्र में जब वो निवास करता है, तो उसको लगता है कि सभी लोग क्यों दुखी हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के जीवन का क्यों अपमान कर रहे हैं, क्यों नहीं ये लोग भी इसी तरह से साधन भजन करके अपने चक्रों को जगा करके श्री राम की तरह से जीवन क्यों नहीं जी लेते हैं, क्यों नहीं हमारे जीवन में समता आ पाती है जैसे श्री राम के जीवन में समता आई। और ऐसा हम सब प्रयास कर सकते हैं और उसके लिए अभ्यास करना, प्रयत्न करना, यही साधना है। तो साधना काल का भी अपना एक आनंद होता है। सिद्धि का तो आनंद है ही है, तो उसके बाद तो फिर कुछ करने योग्य रहता नहीं है, फिर कुछ प्राप्त करने योग्य भी नहीं रह जाता है। प्राप्तम प्रापणीयम। लेकिन उससे पहले जो रास्ते का आनंद है, मार्ग का आनंद है, वो भी अपने आप में बहुत सुखदायी होता है। और हम सब उसी मार्ग के पथिक हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, भोर में उठ करके आप सभी भाई बहन योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वेद पाठ करते हैं। ये इसी आनंद की तरफ आगे हम कदम बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा होगा जब सुबह सुबह हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो फिर सुबह सुबह ही मन इतना प्रसन्न हो जाता है, इतने हैप्पी हैप्पी हार्मोन्स निकल जाते हैं सुबह सुबह ही कि फिर पूरे दिन भर पूरे आनंद के साथ हम अपना जीवन जी सकते हैं। और कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव भी जीवन में आता है तो उसको सहन कर जाते हैं हम। और जिस किसी दिन हमारी नींद लग जाए, हम उठ ना पाए और योग का अभ्यास ना कर पाए, प्राणायाम ध्यान ना कर पाए, तो आपने देखा होगा उस दिन आपको अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि कुछ जीवन में अधूरापन रह गया, कुछ छूट गया।
तो चलिए आगे, जहाँ से हमने कल पाठ छोड़ा था, 3 मंत्रों का हमने चिंतन किया था। एक बार हम 5 मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं, मेरे साथ साथ कर लीजिए। आपके पास भी है, पुस्तक है, नहीं तो जो आपको अर्पिता जी ने डाला था तो मंत्र का पेपर आपके पास होगा, तो आप भी एक बार उच्चारण कर लीजिए। सुबह सुबह उठ करके श्री राम, सीता माता, कौशल्या और सभी हमारे ऋषि इन्हीं मंत्रों का, महर्षि दयानंद इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते थे सुबह सुबह उठ करके। तो उन दिव्य शक्तियों का हम भी आह्वान करते हैं उसी प्रकार से। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनयगोभिरश्वैर्भगप्रनृभिन्नृवन्तस्याम उतेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग इव भगवाङ्स्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भगपुर एता भवेह। ओम शांति शांति शांति। तो कल तीसरे मंत्र में हमने चर्चा की थी, भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे माम धियम उतवा ददन्नः। हे सत्यराध, सत्य की सिद्धि जिसके पास है, सत्य सिद्ध है ऐसा जो भगवान है, ऐसा जो ऐश्वर्यशाली है, वो हमें भी उस भग की प्राप्ति करवाए और हमें हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे और धियम ददत नः, हमें उत्तम बुद्धि प्रदान करे वो प्रभु। और गोभिरश्वैर्भगः प्रनृभिर्नृवन्तस्याम, हम
गो शक्ति से और अश्व शक्ति से और नृ भी मनुष्य शक्ति से संपन्न होवें। तो कल हमने चर्चा की थी, गो शक्ति का मतलब यहाँ पशुधन, ये अर्थ भी है। इंद्रियों की शक्ति से संपन्न, ये अर्थ भी है। गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है, गो का अर्थ वाणी भी होता है। देखो ये जो वेद मंत्र है ना, एक मंत्र के 3 अर्थ होते हैं लगभग सभी मंत्रों की। एक भौतिक अर्थ होता है जैसा दिखाई दे रहा है इसमें, जैसे आप वेद का पहला ही मंत्र पढ़ेंगे, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम, तो एक तो स्थूल अग्नि परक अर्थ हो गया, एक फिर राजा परक अर्थ होता है क्योंकि अग्नि का अर्थ राजा भी होता है, और एक फिर आध्यात्मिक अर्थ होता है। तो किसी भी मंत्र के 3 अर्थ होते हैं, एक स्थूल अर्थ होता है, एक फिर उसका आधि भौतिक, आधि देविक, आध्यात्मिक, 3 अर्थ होते हैं। आत्मा परक अर्थ होता है। अंततोगत्वा जो उसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ होता है वो तो आत्मा परक होता है, स्पिरिचुअल अर्थ होता है उसका, और स्थूल रूप से उसका आधि भौतिक अर्थ भी होता है। तो 3 प्रकार के अर्थ किसी भी मंत्र के होते हैं। तो यहाँ पर भी कल जब हम बात कर रहे थे गोभीरश्वैर भग प्रणृभिर्वन्तस्याम, तो सीधा सीधा अर्थ, भौतिक अर्थ ये हो गया कि हमारे यहाँ हम गो शक्ति से, अश्व शक्ति से, अच्छे अच्छे मनुष्यों की शक्ति से संपन्न हों। तो ये अर्थ हो गया, अभ्युदय परक हो गया। हमने कल चर्चा की थी ना, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। भौतिक उन्नति भी जिससे होती है, आध्यात्मिक उन्नति भी जिससे होती है, वो धर्म है। तो हमारे पास पशुधन, क्योंकि भारत हमेशा ही कृषि प्रधान देश रहा है, ऋषि प्रधान देश रहा है। वेद में भी पृथ्वी सूक्त है, अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, वहां पर कृषि करने की बात कही गई है। जुआ खेलने का निषेध किया गया है। जुआ खेलने का मतलब है आलस्य प्रमाद का जीवन। मनुष्य सुख सुविधाएं तो चाहता है लेकिन पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है, ये जुआ खेलने जैसी बात है। जुआ खेलने का मतलब ऐसे नहीं कि जी हम तो ऐसे जुआ नहीं खेलते हैं, लेकिन यदि हम सुख चाहते हैं और उतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो ये अपने आप में जुआ खेलने जैसा है। एक और दूसरी बात ये है कि जितना पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य हमारे पास है और हम उतना पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए उसी दिन से हमारा पतन शुरू हो जाता है। मान लीजिए हमारे अंदर 10 घंटा या 8 घंटा मेहनत करने का सामर्थ्य है और हम 4 घंटा मेहनत करते हैं, तो समझ लो 50% पतन शुरू हो गया है। और हमारे अंदर 8 घंटा या 10 घंटा पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य है और हम करते हैं 12 घंटा, उससे 1-2 घंटे और ज्यादा करते हैं, तो समझ लो हमारा उत्थान शुरू हो गया है। इसलिए घरों में पता है झगड़ा कहाँ से शुरू होता है, झगड़े की शुरुआत कहाँ से हो जाती है। जैसे ही घर में, किसी के घर में कोई बहू आ जाती है शादी करके, तो जब तक घर में बहू नहीं आई थी तो सास 8-10 घंटे मेहनत करती थी, साफ सफाई भी करती थी, सब्जी भी बनाती थी, रोटी भी बनाती थी, अतिथियों का ध्यान भी रखती थी, संबंधी आ जाते उनका भी ध्यान रखती, मतलब पूरा काम खुद ही करती थी। तो 8-10 घंटे पुरुषार्थ करती थी घर में। लेकिन जैसे ही बहू आई घर में तो उसने 2 घंटा मेहनत करना शुरू कर दिया। बोली अभी भी मैं ही सफाई करूंगी क्या, अब बहू आ गई अभी भी मैं ही रोटी बनाऊंगी क्या। और मान लो कोई बनाए तो दूसरी अड़ोसी पड़ोसी हैं वो नहीं बनाने देते हैं,
बोले अब बहू आ गई, अब अभी भी तू ही खाना बनाती है। तो उसको लगता है हाँ ये तो गलत हो गया, बहू आ गई तो मुझे खाना नहीं बनाना चाहिए। तो वो काम करना छोड़ देती है, सामर्थ्य होते हुए भी सेवा करना छोड़ देती हैं। तो वहां से फिर शरीर का, मन का पतन शुरू हो जाता है और वो ह्रास होते होते फिर वो झगड़ा तो होगा ही। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बनेंगे, जैसे हार्मोन्स बनेंगे शरीर में, वैसा फिर आचरण व्यवहार ऑटोमेटिक होने लगता है व्यक्ति से। तो यहाँ पर प्रार्थना की है कि हमारे पास पशुधन होना चाहिए, गोभीरश्वई, गाय जैसे, घोड़े जैसे पशुधन हमारे पास हो, शीघ्रगामी। और गाय का जिक्र क्यों किया यहाँ पर, गो भी क्यों कहा, क्योंकि गाय का हर प्रोडक्ट सदुपयोगी होता है, घी दूध से लेकर के और उसके मलमूत्र तक। गाय का तो मलमूत्र भी सदुपयोगी होता है। और आप सब तो गोधन अर्क का सेवन करते हैं और उसके गोबर से भी, पंचगव्य में गोबर के अंश को भी शामिल किया जाता है, जो पूजा में भी काम आता है। और पहले गाय के गोबर से लेपन करते थे तो सभी रोगाणु कीटाणु अपने आप भी समाप्त हो जाते थे, किसी सैनिटाइजर की आवश्यकता नहीं थी। तो खैर यहाँ पर एक अर्थ तो ये हो गया। और नृभिः नृवन्तस्याम, हमारी प्रजाएं खूब बढ़ें, ये भी अर्थ है। और दूसरा अर्थ ये है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो दैवी शक्तियों से संपन्न हों, हमारी दृष्टि दिव्य दृष्टि हो। एक तो सामान्य दृष्टि होती है, देखो आंखें तो सबके पास हैं, लेकिन दृष्टि सबकी अलग अलग होती है और अलग अलग समय में अलग अलग दृष्टि होती है। जैसे इस समय आपकी जो दृष्टि है वो श्रद्धा की दृष्टि है, प्रेम की दृष्टि है, करुणा की दृष्टि है, सेवा की दृष्टि है, समर्पण की दृष्टि है। लेकिन कभी कभी क्रोध की दृष्टि होती है, कभी लोभ की दृष्टि होती है, कभी मोह की दृष्टि होती है। तो हमेशा एक जैसी दृष्टि नहीं होती है। इसलिए गीता में तो भगवान योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। अर्जुन ने पूछा कि मैं कैसे आपके रूप को देख पाऊं, मैं देखना चाहता हूं आपके उस दिव्य रूप को, जो आप दिव्य बातें कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं। मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं अर्जुन, आपके भी अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं उन सब को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। मैं ही इस सारी सृष्टि में विराट रूप को लिए हुए हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। ऐसे ऐसे जब वर्णन किया तो अर्जुन ने कहा देखो मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं देता है कि आप कुछ विष्णु के साक्षात अवतार हैं, मुझे तो आप मेरी बुआ जी के बेटे लगते हो कृष्ण, तो आप मुझे वो रूप दिखाओ ना जो आप वर्णन कर रहे हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन इन चर्म चक्षुओं से तू उस रूप को नहीं देख पाएगा, उसके लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा। और फिर उन्होंने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो फिर अर्जुन ने उनके उस रूप को देखा तो वो उनके भक्त बन गए। पहले उनके सखा थे, फिर शिष्य बने, फिर भक्त बन गए। तो ऐसे हमारे पास ये जो चर्म चक्षु हैं, इससे तो यही संसार दिखाई देता है, इससे वो दिव्यता दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए हमें यहाँ पर जो प्रार्थना की है कि हमारी इंद्रियां दिव्य शक्ति से युक्त हों, हमारी दृष्टि दिव्य हो, हमारी वाणी दिव्य हो, हमारा व्यवहार भी दिव्य हो, हमारे हाथ पैरों से दिव्य कार्य हों,